हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल एसएमसी बाई भूपेंद्र सर में। आज हम आप लोगों को क्लास 10th के मैथ के क्वेश्चंस कराएंगे। आप लोगों ने चैप्टर 5 तक क्वेश्चन कर लिए थे। जो 15 क्वेश्चन थे वो बहुत इंपॉर्टेंट थे और वो क्वेश्चन आपको हम प्रोजेक्ट फाइल के लिए लिखा रहे हैं, लेकिन वो आपकी परीक्षा की दृष्टि से भी बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि आपको सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करा रहे हैं। और ये जो क्वेश्चंस हैं ये आपके प्री बोर्ड और बोर्ड परीक्षा के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ये क्वेश्चन आपका एक रह गया था, दिया है कि मीना 2000 रुपये निकालने के लिए एक बैंक गई। उसने खजांची से 50 तथा 100 रुपये के नोट देने के लिए कहा। मीना ने कुल 25 नोट प्राप्त किए। ज्ञात कीजिए उसने 50 और 100 के कितने कितने नोट प्राप्त किए। तो आपको बताना है कि 50 के नोट कितने थे और 100 के नोट कितने थे। सबसे पहले हमने मान लिया, माना मीना ने 50 रुपये के नोट प्राप्त किए वो एक्स और 100 रुपये के नोट प्राप्त किए वाई। तो आपको पता है कि 50 रुपये के एक्स नोट प्राप्त किए तो 50x हो गया और 100 रुपये के वाई नोट तो प्लस का 100y हो गया। तो ये आपका हो जाएगा 50x प्लस 100y बराबर 2000 रुपये, क्योंकि उसे 2000 रुपये मिले थे। और इसको जब हम 50 से भाग करेंगे, क्योंकि ये भी 50 से कट रहा है, ये भी कट रहा है, ये भी कट जाएगा, तो इसको हम 50 से डिवाइड कर देंगे, 50 से भाग कर देंगे। जब 50 से भाग करेंगे तो आपका हो जाएगा x प्लस 2y, क्योंकि यहाँ पे 50 था तो x बचा, 100 था 2 बचेगा और 2000 को जब 50 से भाग करेंगे तो 40 बचेगा। समीकरण नंबर 1 हो गया। और दिया है कि नोट कितने थे, 25 नोट थे। कैशियर ने उसको 25 नोट दिए, तो x के नोट 50 के नोट x और 100 के नोट कितने थे y, तो 25 नोट थे। हमें 50 और 100 के नोट की संख्या बतानी है, एक्स वाई का मान निकालना है। अब इसमें हम लोग विलोपन विधि लगा देते हैं, चाहे तो आप प्रतिस्थापन भी लगा सकते हैं। समीकरण 1 से 2 को घटाने पर समीकरण 1 ये था, x प्लस 2y बराबर 40, एक्स प्लस वाई बराबर 25। 1 से 2 को घटाएंगे तो निशान क्या हो जाएंगे, निशान हो जाएंगे चेंज, इसके निशान हो जाएंगे चेंज। तो एक प्लस का था माइनस का, एक कैंसिल, 2y से y गया, y बचा, 40 से 25 जाएगा, 15 बचेगा। ये आप क्या आ गया, 100 के नोट। 100 के नोट कितने आ गए, 15। ये आंसर आपका पहला आ गया। y का मान समीकरण 2 में जब रखेंगे तो x प्लस वाई बराबर 25, एक्स का मान, y का मान था 15, तो जब x बराबर 25, 15 उधर जाएगा माइनस का, तो x बराबर कितना बचेगा, 10। तो ये आपका x का मान है, मतलब 50 के नोट कितने हो गए, 10। 50 के नोट हो गए 10 और 100 के नोट हो गए थे 15। तो 100 के नोट 15 से 1500 रुपये हो गया और 50 के नोट 10 से 500 रुपये हो गया, मतलब 2000 रुपये हो गए। इसका मतलब ये है कि आंसर हमारा सही है। 2000 रुपये हमें बताने थे कि 100 के नोट 50 के नोट कितने कितने होंगे, तो आपके आ गए। अगला सवाल है, ये दिया है आकृति 6.16 में, ये 6.16 आकृति है। इसमें पी एस बटे एस क्यू और बराबर पी टी बटे टी आर है। तो पी एस टी कोण पी एस टी बराबर कोण पी आर क्यू है। तो सिद्ध कीजिए त्रिभुज पी क्यू आर एक समद्विबाहु त्रिभुज है। ये हमें बताना है कि ये जो त्रिभुज है ये कैसा होगा, समद्विबाहु होगा। तो सबसे पहले हमें दिया क्या है, ये हमें दे रखा है पी एस बटे एस क्यू। पी एस ये चित्र हमें बना हुआ दिया था, पी एस बटे एच क्यू बराबर पी टी बटे में टी आर, ये दे रखा है। और क्या दे रखा है, इसका मतलब ये है कि एच टी जो है, एच टी समांतर है किसके, क्यू आर के। और ये कोण भी एक बराबर दे रखा है, पी एच टी ये वाला कोण पी क्यू आर के इस वाले कोण के बराबर है। तो हमें ये बताना है कि ये समद्विबाहु त्रिभुज, अगर ये वाला कोण इसके बराबर है, क्या हो जाएगा इसमें, पी एच टी बराबर पी आर क्यू ये दिया है, पी क्यू आर दिया था, पी क्यू आर पी आर क्यू भी हो जाएगा। ये और ये कोण बराबर, क्योंकि जब समांतर होता है, जब कोई दो रेखाएं समांतर हो तो इसका जो ये वाले कोण होते हैं, एकांतर कोण जो होते हैं वो एकांतर कोण होते हैं समान। ये कोण बराबर हो गया। तो और पी आर क्यू, कोण पी आर क्यू ये वाला कोण जो है, ये वाला कोण पी क्यू आर के इस वाले कोण के बराबर होगा, क्योंकि ये जो मान इसके बराबर दे रखा है, ये वाला मान जो है इसके बराबर दे रखा है पी एच टी के। तो ये जो कोण हो जाएंगे, जब ये बराबर हो गए तो इनकी भुजाएं भी बराबर होंगी। पी क्यू और पी आर जो क्या होगा, पी क्यू और पी आर हो जाएगा बराबर। पहले इस त्रिभुज में भी आप निकाल सकते हैं, पहले छोटे त्रिभुज में फिर पूरे त्रिभुज में। अगर
भुजाएं बराबर हो गई, इसके कोण बराबर तो इसकी भुजाएं भी बराबर होंगी। ये वाला कोण बराबर तो इसकी दोनों भुजाएं भी बराबर होगी। ये वाली भुजा और ये वाली भुजा बराबर होगी। जब दो भुजाएं बराबर तो आपको पता है त्रिभुज कैसा होता है, त्रिभुज होता है समद्विबाहु। त्रिभुज आपका समद्विबाहु हो जाएगा। त्रिभुज आपका आता है त्रिभुज PQR समद्विबाहु त्रिभुज है। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन दिया है ये वाला 18 नंबर। ये दिया है आपका चित्र, इसमें हमें बताना है कि EC और AD का मान निकालना है। EC और AD का, EC और अगले वाले में AD का। तो EC का हमें निकालना, आपको पता है अगर दो रेखाएं समांतर दी हैं, ये इसके समांतर है इसके, तो AD ये हो जाएगा AD बटे में DB, AD बटे में DB बराबर AE बटे में EC, AD बटे में AD, ये इसका मान रख देंगे तो AD बटे DB बराबर AE बटे में EC, ये हो जाएगा AE बटे में EC। जब इसका मान रखेंगे, इसका मान दिया है 1.5 और इसका मान दिया है 3 बराबर 1 बटे में EC। EC का मान जब निकालें तो ये 1.5 है, 1.5 चाहे तो पॉइंट हटा के 0 बढ़ा लेंगे, 1.5 दूना 3 हो जाएगा, 3 बचेगा तो EC जब तिरछे गुणा कराएंगे तो EC बराबर आ जाएगा 2। ये आपका आंसर आ जाएगा। अगला सवाल दिया है, किसी त्रिभुज PQR की भुजाओं PQ और QR पर क्रमशः बिंदु ये स्थित दिए हैं। हमें ये दे रखा है, हमें बताना है, बताइए कि ये समांतर होगा या नहीं। इसमें हमें वैल्यू दे दी है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये चित्र बन वैल्यू दे दी, हमें चित्र बनाना। PE, E और Q, PF और F और R, ये सब वैल्यू दे रखी है। हमने जब वैल्यू पुट की और जब हमें बताना कि ये समांतर है या नहीं है, ये और इसके समांतर बताना है, तो इनकी दोनों की वैल्यू बराबर आनी चाहिए। तो हमने चेक किया 3.9 बटे में 30, 3.6 बटे में 2.4, इसका पॉइंट हटाया, इसका पॉइंट हटाया तो 39 बटे 30 हो गया, ये हो गया 36 बटे 24। जब इसका पॉइंट हटाएंगे तो 0 नीचे बढ़ जाएगा। जब इसको कैंसिल किया, ये आ गया 13/10 और ये आ गया 2/3। ये दोनों बराबर नहीं आ रहे हैं। अगर ये दोनों बराबर आ जाते तो ये समांतर था, अगर ये दोनों बराबर नहीं है तो दोनों समांतर नहीं। तो EF लिख दिया हमने, समांतर नहीं है QR के। बस ये आपको ऐसे लगा देना है। दो समरूप त्रिभुजों की भुजाएं 4:9 के अनुपात में है, इन त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात क्या होगा। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात। हमें ऐसा बहुकल्पी में मिल सकता है क्वेश्चन। आपको पता है कि त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात भुजाओं के अनुपात के वर्ग के बराबर होता है। अगर भुजाओं का अनुपात दिया है तो त्रिभुजों का क्षेत्रफल उस पर स्क्वायर रूट लगा देते हैं। तो अनुपात क्या, भुजाओं का अनुपात दिया है तो 4:9 है तो हो जाएगा 4 का स्क्वायर और 9 का स्क्वायर। 4 का स्क्वायर 16, 9 का स्क्वायर 81, तो अनुपात हो जाएगा 16:81। ये आपका आंसर हो जाएगा। अगला दिया है, ये 21 नंबर क्वेश्चन हो जाएगा। एक सीढ़ी किसी दीवार पर इस प्रकार टिकी है कि इसका निचला सिरा दीवार से 2.5 मीटर की दूरी पर है। इसके ऊपरी सिरे भूमि पर 6 मीटर की दूरी पर बनी खिड़की तक पहुंचना है। सीढ़ी की लंबाई बताएं। आपको पता है सीढ़ी तिरछा होगी, ये दीवार है और ये सीढ़ी लगी हुई है, कोई 2.5 मीटर की दूरी दीवार से है और यहाँ से सीढ़ी की दूरी जो है वो तो कितनी है, सीढ़ी की इसकी लंबाई दी है 6 मीटर। हमें बताना है सीढ़ी की लंबाई, सीढ़ी की लंबाई हमें बताना है ये वाली। तो हम पाइथागोरस प्रमेय इसमें लगाएंगे। क्या होता है, इसको मान लिया AB, तो AB स्क्वायर बराबर BC स्क्वायर प्लस CA स्क्वायर। AB का मान दिया था 2.5, तो 2.5 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर। 2.5 का स्क्वायर जब करेंगे तो आपका हो जाएगा 2.5 का स्क्वायर हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा 6.25, 6.25 हो जाएगा और प्लस इसका हो जाएगा 36। 36 और 6.25 को जब जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा, इसका मान आ जाएगा 42.25। इस पर जब स्क्वायर रूट लगाएंगे तो इसका मान आ जाएगा 6.5। ये सीढ़ी की लंबाई हो जाएगी। 42.25 जो है उसका स्क्वायर रूट आएगा 6.5, यही आपका आंसर आ जाएगा। अतः सीढ़ी की लंबाई कितनी होगी, 6.5 मीटर। सही उत्तर चुनना है। ये क्वेश्चन दिया कि AB बराबर 6√3, AC बराबर 12, BC बराबर 6, तो कोण B क्या होगा। अगर इसमें हम देखें त्रिभुज ABC है, इसमें कोण B हमें बताना है, तो AB का मान 6√3 दिया, AC का मान 12 दिया, BC का मान 6 दिया। तो इसका हम लगाते हैं, फार्मूला लगा देंगे पाइथागोरस प्रमेय।
पाइथागोरस प्रमेय में क्या होती है, ए सी स्क्वायर ए बी सी में अगर हम करें तो ए सी स्क्वायर बराबर ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर, ये वाला जब फार्मूला लगाएंगे तो इसकी वैल्यू रख देंगे 12 का स्क्वायर प्लस बराबर 6√3 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर। 12 का स्क्वायर 144 होता है और 6√3 का 6 का स्क्वायर 36, √3 का स्क्वायर 3 प्लस 36, इसको जब जोड़ेंगे तो 144 आ जाएगा। 108 और 136 को जोड़ेंगे 144, ये दोनों बराबर आ रहे हैं, मतलब ये जो पाइथागोरस प्रमेय है ये सेटिस्फाई हो रही है। अगर समकोण त्रिभुज कोई भी होता है, जैसे अगर हम समकोण त्रिभुज बनाएंगे, अगर यहाँ पे हम इसको मान लेते हैं कोण बी, इसको बी मान लिया और ए बी का मान दिया है बी, ए सी का मान दिया है, तो ए सी अगर ए बी सी, इसको सी मान लिया तो ए सी का मान कितना दिया था 12, बी ए बी का मान था 6√3 और बी सी का मान था 6। इसमें पाइथागोरस प्रमेय लगा दे तो ये सेटिस्फाई हो रही, तो ये वाला कोण कितने का हो जाएगा 90 अंश का। अगर ये दोनों इक्वल ना आए होते तो ये समकोण त्रिभुज नहीं बनता, तो कोण बी का मान समकोण नहीं होता। अगला क्वेश्चन है 23 नंबर। इसमें भुजाओं की संख्या इसमें दे रखा है, कौन से त्रिभुज समकोण त्रिभुज हैं। आपको पाइथागोरस प्रमेय से ही सिद्ध कर देना है। 7, 24, 25, तो आपको देखना है कि सबसे बड़ी भुजा इसमें कौन सी है 25। 25 को एक तरफ करेंगे और बाकी दोनों को एक तरफ लिख के जोड़ देंगे, तो 25 का स्क्वायर बराबर 7 का स्क्वायर प्लस 24, दोनों को जोड़ेंगे तो 625 बराबर 625 आ रहा है। इसका मतलब ये समकोण त्रिभुज बन जाएगा। अगर ये बराबर ना आया होता तो समकोण त्रिभुज नहीं बनता। इसी प्रकार से ये सवाल दिया है 3 सेंटीमीटर, 8 सेंटीमीटर, 6 सेंटीमीटर, इसको जब सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा ए सी स्क्वायर बराबर बी सी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। बड़ी भुजा को एक तरफ, बाकी दोनों छोटी भुजाओं को एक तरफ। जब इसको देखेंगे तो 64 बराबर 45, ये इक्वल नहीं आ रहा है। 64 बराबर कितना आ रहा है 45, ये समकोण त्रिभुज नहीं होगा, समकोण नहीं होगा, समकोण त्रिभुज नहीं होगा।